Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 4 of your Hindi, केरल की सैर। केरल भारत के दक्षिण में एक सुंदर प्रदेश है। प्रकृति ने अपनी अनुपम छटा बिखेर कर इसे सुंदरता प्रदान की है। इसका अधिकांश भूभाग नदी, नहरों और झीलों से पटा हुआ है। चारों ओर हरियाली है। केरल की यात्रा कर कोई भी इस सुंदर छटा को अपनी आंखों में बसा सकता है। केरल शब्द का अर्थ है नारियल का घर। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष बेटा झूम झूम कर वादन करते हैं। समुद्र की उफनती लहरें कदम चूमने के लिए आगे बढ़कर आती हैं। केरल की भाषा है मलयालम। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और सादा जीवन बिताते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती है। यही कारण है कि लोग घर से बाहर जाते समय सदैव छाता अपने साथ रखते हैं। यहाँ सफ़ेद कपड़ों का रिवाज बहुत है बेटा। यहाँ के जो पुरुष हैं वो लुंगी व कमीज पहनते हैं और कुछ लोग सफ़ेद धोती और मुंडू के स्थान पर रंगदार लुंगी भी पहनते हैं। इस तरह सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहनती है। यहाँ खासकर देहातों में कंधों पर साड़ी का पल्लू डालने का रिवाज नहीं है। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेतीबाड़ी करना और मछलियाँ पकड़ना है, जैसे बेटा ये लोग कर रहे हैं। और इनका प्रिय भोजन बेटा क्या है? चावल व मछली। यहाँ के लोग भोजन में नारियल खूब प्रयोग करते हैं। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अविमल, उपमा, उत्पम आदि पौष्टिक भोजन देश भर में पसंद किए जाते हैं। केले और कटहल से भी अनेक व्यंजन तैयार होते हैं। नारियल के तेल, गिरी और पानी से भी विविध व्यंजन बनाए जाते हैं। केरल के आर्थिक जीवन में नारियल का बहुत योगदान है। इसके पत्तों से छप्पर और दीवारें तानी जाती हैं और तने से मकान को सहारा दिया जाता है। नारियल के जटाओं से रस्सी, पायदान, दरी, पट्टी और गलीचे आदि बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं। आम, काजू, केले और कटहल यहाँ के मुख्य फल हैं। यहाँ का काजू विश्व प्रसिद्ध है। केरल प्रदेश मसालों का घर है। काली मिर्च, इलायची, जायफल, दालचीनी, लौंग, जावित्री और अदरक जैसे मसाले यहाँ प्रचुर मात्रा में पैदा होते हैं। भारत में सबसे अधिक छोटी इलायची इसी प्रदेश में होती है। यहाँ घने जंगल हैं। इस जंगलों में सागौन, रबड़ आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड भी रहते हैं बेटा। ओणम केरल का प्रसिद्ध उत्सव है। ओणम के अवसर पर यहाँ नौका दौड़ होती है और नौका दौड़ बहुत आकर्षक होती है। इसे देखने विदेशी भी आते हैं। इस दिन यहाँ हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिर में कथकली नृत्य होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बड़े लोग छोटे को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। केरल वासी दुर्गा पूजा का त्यौहार सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। केरल के प्रत्येक ग्राम में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर मिलते हैं। इन 3 धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ भाईचारे से रहते हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर भी है। त्रिशूर के पास गुरुवायूर का भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। इसी प्रकार पेरियार में राष्ट्रीय उद्यान है। कोचीन में भारत का प्राचीन गिरजाघर है। पेरियार नदी के किनारे पर स्थित काल्डी आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है। महानदी के किनारे पे 2 मंदिर हैं, एक शारदा माल और दूसरा आदि शंकराचार्य का। शारदा मंदिर के पास शंकराचार्य की माता की समाधि है। पास ही एक मंदिर है जहाँ स्वयं आदि शंकराचार्य द्वारा प्रस्थापित कृष्ण की प्रतिमा है। केरल शिक्षा के क्षेत्र में बेटा बहुत आगे है। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेशों में उच्च स्थानों पर हैं। यहाँ के लोग बेटा बहुत पढ़ाकू और इंटेलिजेंट होते हैं और केरल एक बहुत ही अच्छा प्रदेश माना जाता है। यहाँ की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत फेमस हैं। तो ये थी केरल की सैर, जिसमें हमने देखा कि केरल में क्या क्या प्रसिद्ध है और क्या क्या नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब आपको अगले कक्षा में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।